हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो चलिए आज की इस बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज से पहले की क्लासेस की बात करें तो हम लोग यहाँ से किस्सा शुरू कर चुके हैं क्लास 1 यानी कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर। फिर हमारी ऐसे ऐसे करके कुछ ये सारी फंक्शंस की क्लासेस एक एक करके होती गई। ठीक है, यूँ तो ये जो आज की क्लास है वो मैंने आपको लेग्बी रूल में भी पढ़ा दिया था, और जब मैंने आपको नेस्टेड फंक्शन पढ़ाया था ना तब भी मैंने नॉन लोकल का मतलब आपको बता दिया था। आज जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं स्पेसिफिकली भी इसके ऊपर क्लास लूँगी और मैं आपको नॉन लोकल का मतलब बताऊँगी दोबारा से। तो चलिए अब हम यहाँ पर नॉन लोकल के मतलब को जानते हैं। उसके लिए चलिए हम ओपन कर लेते हैं हमारा पायचार्ट। अब देखिए स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताएंगे कि ये जो नॉन लोकल है ना, ये बेसिकली हमारा यूज़ होगा जब हम फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन का यूज़ कर रहे होंगे और वहाँ पर हम अगर ग्लोबल यूज़ करेंगे तो यानी कि हम ग्लोबल से कनेक्ट होंगे, और वहाँ पर अगर हम नॉन लोकल का यूज़ करेंगे तो हम नॉन लोकल से कनेक्ट होंगे। तो ये समरी है आज की क्लास की। अगर आपने पीछे की चीज़ें पढ़ी हैं तो शायद आपने कनेक्ट कर लिया होगा, अन्यथा यहाँ पर आप देखिए मैं हमेशा जो भी नेस्टेड फंक्शन बनाती हूँ तो आउटर इनर नाम देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आपने ले लिया p, let's suppose कि you are printing p and we are making here a function which is inner function and p is equals to 40 and print p. okay cool, and then हम लोग inner function को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, हमारा इनर फंक्शन कॉल हो गया एंड p इज इक्वल्स टू 100 और हम आउटर फंक्शन को कॉल कर गए एंड प्रिंट p। ठीक है, तो अभी हम जो आपको पता होना चाहिए कि आंसर भाई क्या आएगा। सर्वप्रथम हमारे पास 20 आएगा, फिर ये इनर कॉल हुआ 40 आएगा, देन हमारे पास में 100 आएगा। ठीक है, तो 20 40 एंड 100, राइट। ओके कूल। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर अगर मैं ग्लोबल का यूज़ करती हूँ, लेट्स से कि मैंने कहा ग्लोबल p। ठीक है, तो इट मीन्स कि अभी ये मेरा ग्लोबल है p। ठीक है, यानी कि इस p की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब ये मेरा एक तरीके से ग्लोबल नहीं रहा, बट आप ऐसा भी कह सकते हो कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो अभी क्या होगा, आउटर फंक्शन आपका कॉल होगा एंड आप क्या कर रहे होंगे, प्रिंट कर रहे होंगे p को। तो मैं इसको एक बार यहाँ पर फिर से प्रिंट करा देती हूँ p को। ठीक है, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये मेरा p क्या है, दिस इज़ नॉन लोकल। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए अगर आप लास्ट प्रीवियस क्लासेस से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। दिस इज़ योर नॉन लोकल। अब हम प्रिंट करेंगे p को, तो 20 प्रिंट होगा। फिर जब आपने इनर को कॉल किया तो ग्लोबल p का मतलब अब आपका ग्लोबल ये है, तो अब आपके पास में क्या होगा, 40 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सुपर कूल। अब फिर जब आप इस p को प्रिंट करेंगे तो अगेन आपके पास में ऊपर क्या था, 20, सो 20 प्रिंट होगा। सो मीन्स 20 40 एंड 20 अभी तक आंसर है। अब व्हाट अबाउट आपके पास में ये वाला p। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या प्रिंट होगा। यहाँ पर हमारे पास में हमारे p की वैल्यू 40 हो चुकी है, सो हमारे पास 40 ही प्रिंट होगा, राइट। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो 20 40 20 एंड 40 आपके पास में है, क्योंकि आपने क्या किया, अंदर बैठे बैठे उस फंक्शन के, इनर फंक्शन के, आपने ग्लोबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। लेट सपोज कि इफ़ यू आर यूजिंग हेयर फंक्शन नहीं, कीवर्ड विच नेम इज नॉन लोकल। तो अभी नॉन लोकल कौन है आप बताओ, नॉन लोकल इज दिस p। सो येस एग्जैक्टली, आप इसका जो वैल्यू है वो चेंज करने वाले हो, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट आने वाला है, हैश के साथ में लगाएंगे, आपका आउटपुट आ रहा है 20। ठीक है, आपने यहाँ से फंक्शन कॉल किया, आप यहाँ गए एंड यहाँ पर आपके पास में क्या प्रिंट होगा, बिल्कुल आपके पास में 40 प्रिंट होगा। अब उठता है सवाल कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। सो यहाँ पर जी बिल्कुल 40 प्रिंट होगा आपके पास में, और जब आप बाहर आएंगे यहाँ पर आपके पास में बिल्कुल 100 ही प्रिंट होगा, क्योंकि आपने कोई ग्लोबल की वैल्यू थोड़ी ना यूज़ की है, मतलब उसके थ्रू आप कैसे चेंज कर सकते हो उसकी वैल्यू, है ना। तो आपके पास में देखिए 20 40 40 एंड 100, राइट। तो ऐसे नॉन लोकल ने ज़िंदगी बदल दी, किसकी, नॉन लोकल की। ठीक है, तो जब आपने ग्लोबल यूज़ किया तो फिर ग्लोबल की लाइफ बदल गई, यानी कि ग्लोबल की वैल्यू चेंज हो गई। अब आप इसको एक समरी के तौर पर यहाँ पर इसको समझिए कि मैं जो आपको चीज़ समझा रही हूँ। आपके पास में ये क्या है, ग्लोबल है, आप यहाँ से कॉल करके यहाँ आए, दिस इज़ नॉन लोकल। अब 3 आपके पास में प्रिंट हो जाएगा, कूल। ठीक है,
अब आप के पास में यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, बिल्कुल 3 ही प्रिंट होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर फंक्शन के पास गए, आपने ग्लोबल लिखा, सो इसके तार यहाँ पर जुड़ गए, यानी कि ग्लोबल आपका अब ये 1 0 0 0 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, बिल्कुल 1 0 0 0 0। अब आप यहाँ पर आते हो और इसके बाद की लाइन प्रिंट कराते हो ए में क्या प्रिंट होगा, खुद की वैल्यू यानी कि 3। अब आप ये जहाँ पर जाओगे तो इसकी वैल्यू बदली हुई प्रिंट होगी। कूल। अब मैंने इसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ नॉन लोकल कीवर्ड का यूज़ अलग किया है। तो यदि आप यहाँ पर जाते हो तो 3 प्रिंट होगा, बिल्कुल हो गया 3, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या प्रिंट कराओगे, 3 3। यहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल करने गए तो नॉन लोकल यानी कि इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, यहाँ पर 1 0 0 0 0। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, बिल्कुल 1 0 0। अब सवाल उठता है यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, तो बदली हुई वैल्यू विच इज़ ये वाला, ठीक है। अब हम जब इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर आए, मतलब बाहर आएंगे, प्रिंट फंक्शन में क्या प्रिंट होगा, ग्लोबल की वैल्यू। तो ग्लोबल से ग्लोबल पर फर्क पड़ेगा, नॉन लोकल से नॉन लोकल पर फर्क पड़ेगा। आपको मैं अगर कहूँ कि पिछली 3 क्लासेस इंक्लूडिंग दिस क्लास आप सबको वॉच कर लो, तो आपका लेग्बी रूल, नॉन लोकल का किस्सा, लोकल का किस्सा, और आपके पास में ये लोकल और ग्लोबल है ना। सो लोकल का किस्सा एंड ये ग्लोबल का किस्सा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स, राइट। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।